हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ पेट का, जो कि सेक्शन वाइज है। यहाँ पे पर सेक्शन से उतने ही क्वेश्चंस हैं जितने कि एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, हिंदी से 5-5 क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस हैं जितने कि एग्जाम में भी आएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम टेलीग्राम चैनल पे पोल के माध्यम से क्वेश्चंस डालते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा जीएस का। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चंस के साथ उससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी ध्यान से सुनिए और उसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट हम इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी और इन्होंने ही पाई का मान 3.14 बताया था। चाणक्य जो थे ये एक आयुर्वेद के विद्वान थे और इन्होंने ही चरक संहिता लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है। जो लोथल है ये आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि उस समय एक बंदरगाह था। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। जो आलमगीरपुर है ये आपका यूपी में पड़ता है और ये सिंधु घाट सभ्यता का सबसे ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न सीमा थी। और जो आपका हड़प्पा है ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री जो था टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1957 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। तो सही आंसर है मीर कासिम। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अब मॉडर्न हिस्ट्री से आपका है, निम्नलिखित में से किस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। का सही आंसर है चौरी चौरा। चौरी चौरा का जो घटना हो 4 फरवरी सन 1922 को हुई थी। किताबों में अभी ये 5 फरवरी मिलता है, लेकिन इसका सही डेट 4 फरवरी है। नेक्स्ट बता दूं आपको यहाँ पे कि इस साल चौरी चौरा घटना का 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और यूपी के गोरखपुर जिले में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई और ये 4 फरवरी को ही मनाई गई थी। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना सन 1926 में सरदार भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था और स्वामी विवेकानंद से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि ये शिकागो सम्मेलन में कब सम्मिलित किए हुए थे। तो सही आंसर है 1893 में। और एक और क्वेश्चन पूछता आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने और ये स्थापना 1897 में की गई थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की। सही आंसर है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध पत्र केसरी के संपादक कौन थे। तो केसरी का जो संपादक थे ये आपके लोकमान्य तिलक थे और जो केसरी है ये आपकी एक मराठी भाषा में पत्रिका थी। और आप एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
लोकमान्य तिलक की एक पत्रिका थी मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी। किस में थी? इंग्लिश में। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा पूछता है कि मराठा किस भाषा में थी। नेक्स्ट है, जो कि भूगोल से है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो भारत में जो मरुस्थल है उसको थार कहते हैं, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और जो आपका ग्रीनलैंड है, ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड किस देश का पार्ट है? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है। किस देश का है? डेनमार्क का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो आपकी नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका पन्ना है, ये हीरे का खान है। ठीक है, हीरे का और जो खान है वो सताना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी है। इसके अतिरिक्त जो हीरा है आपका, वो आंध्र प्रदेश में भी गोलकुंडा की खान से भी निकलता है। ओके, जो सोना है आपका, सोना का जो फेमस खान है वो आपकी सिंह भूमि है। सिंह भूमि जो कि आपका झारखंड में है, ये भी एक फेमस खान है सोने का। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोना जो है कोलार खान से निकलती है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, वो कोलार के ही खान पे बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमटी का मतलब क्या है? तो जीएमटी का जो मतलब होता है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था कि क्या क्या जीएमटी लाइन सीधी सीधी है या फिर जिग जैग है? तो इसका सही आंसर है कि जो जीएमटी लाइन है वो जिग जैग है, क्योंकि इसको ऐसे खींचा गया है कि ये किसी देश से होकर ना गुजरे। क्योंकि अगर किसी देश से होकर गुजरेगी तो वहाँ पे टाइमिंग को सेट करने में इशू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को शुरू करते हैं। तो यहाँ सवाल क्वेश्चन होगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है सन 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। इसके बाद सन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 20 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। लेकिन वर्तमान में कई सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ये याद रखिएगा, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की योजना जो है सन 1999 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 में हुआ था और इसके जनक MS स्वामीनाथन है। परंतु ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो इसका आंसर होगा विलियम गॉड ने। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में और इससे भी लोग MS स्वामीनाथन मार देते हैं, पर तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में ही सन 2004 में किसान आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो आपको जानकारी होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें बजट का हमारा 31% कृषि पर खर्च किया गया था। परंतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी जो प्राथमिकता है वो भारी उद्योग हो गए थे और कृषि का जो बजट जो पहली योजना में 31% था उसे घटा के 22% तक कर दिया गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इससे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है भीमराव अम्बेडकर। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके संघीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जो हैं
संचालक समिति के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी तो हमारे संविधान सभा में थे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुरोध पर 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन कट गया है। एक क्वेश्चन था, राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? जिसका सही आंसर है राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो भारतीय संसद जो है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी रहती है, और जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो पंचायती राज संस्थान जो कि 1959 में ही सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू की गई थी, परंतु इसे संवैधानिक मान्यता सन 1993 में दिया गया था। ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था थी जो कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे थी, और इनके त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम सभा था, ग्राम पंचायत था, ग्राम सहकारी समिति थी, परंतु नगर पंचायत, न्याय पंचायत नहीं था। तो इसका सही हो जाएगा न्याय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा साइंस शुरू हो गया है। साइंस से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैथ से क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत का काम करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि क्रिया प्रक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है वाहन में? तो उत्तल लेंस जो है, उत्तल दर्पण जो है, ये आपके जो ज़्यादा क्षेत्र की चीज़ों को कम जगह में दिखाता है, इसलिए हम वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, परंतु जो शिशु जन्म लेते हैं उनके शरीर में 306 हड्डियाँ होती हैं। बाद में कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और संख्या 206 हो जाती है। नेक्स्ट है, हमारा मैथ शुरू हो गया है। मैथ के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। 1 घंटे का 0.1 सेकेंड में क्या होगा? तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर 1 घंटे को हम 1 सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं 1 घंटे में आपका 3600 सेकेंड होते हैं। तो अगर 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं निकालना हो तो 1/3600 कर देंगे, या कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64,009 का वर्गमूल क्या है? आपको पता होगा जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े बनाते हैं, और जोड़े जो है राइट साइड बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, बाद में केवल 6 बच रहा है। तो 6 का अगर हमको निकालना होगा तो 4 होगा। इट मीन्स हमारा जो स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग अंक है वो 2 होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 253 होगा। बाकी इसको आप कर सकते हैं अपने आप से, और अगर आपको कोई दिक्कत होती हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका सलूशन आपको भेज दूँगा। नेक्स्ट है, 5 to the power a is equal to 3125। तो 5 to the power a - 3 का मान क्या है? तो 31 का 25 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 इट मीन्स 5 to the power 5। तो 5 to the power 5 बराबर 5 to the power a। तो a = 5 हो जाएगा, तो a बराबर 5 हो जाएगा। तो इसका मान हम अब यहाँ पर रख देंगे। तो 5 to the power 5 - 3 = 5 to the power 2। इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, एक किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीनों तक इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए और इतने रुपए हैं।
और छठवें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसत 6500 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले, चूँकि 6500 जो है 6 महीनों का बिक्री है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा उसमें इन सबको, इन पाँचों को जोड़ के माइनस कर दीजिएगा, आपके छठे महीने का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट है व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। तो व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद है वो वी धन औ धन हार होगा। वी धन औ से आपका वह आधा हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है वक्ता का विलोम क्या होगा। वक्ता होता है जो बोलता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रोता। नेक्स्ट है रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। जो रात में विचरण करते हैं उनको निशाचर कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कि मुहावरा है आंसू पी कर रह जाना। आंसू पी कर रह जाना मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला है आपका ऑफिस में हर एक प्रत्येक को चर्चा हो रही थी, जो कि गलत है। यह है यह आदमी सबकी राज जानता है, जो कि गलत है। यह होना चाहिए यह आदमी सबका राज जानता है। यह है बीज अंकुरित होने वाली है, इसे होना चाहिए बीज अंकुरित होने वाले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। नेक्स्ट है अब आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। वहाँ करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतारा गया नासा का रोवर का नाम क्या था। तो सही आंसर है परसेवरेंस। इसे 2021 में उतारा गया था मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया है, हम नेक्स्ट देखते हैं। स्विस ओपन 2022 महिला एकल का विजेता कौन थी। सही आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है चंद्रभान ख्याली। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है। तो सही आंसर है जो बाइडेन। ये डोनाल्ड ट्रंप को हरा के आए हैं और उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक किस महिला ने जीता है। इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। इन्होंने ही पहला पदक जीता था और ये सिल्वर लेके आई थी। ये एक वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट है पुरुष एकल विंबलडन 2022 का विजेता कौन था। तो पुरुष एकल विंबलडन 2022 में नोवाक जोकोविच ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर पूर्ण रूप से चालू हो गई है। या ध्यान दीजिएगा पूछा गया है कहाँ पे चालू हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है G20 के नए शेर्पा कौन बने हैं। तो आपको यह जानकारी होगा कि 2023 में जो G20 का सम्मेलन है वो इंडिया होस्ट करेगा और जो प्रेजेंट में G20 है वो इंडोनेशिया में हो रहा है। तो 2023 में जो इंडिया में होगा उसके जो शेर्पा है अमिताभ कांत को बनाया गया है। अमिताभ कांत ये वही अमिताभ कांत है जो नीति आयोग में थे। नेक्स्ट है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये पॉलिटिक्स चीज है, इससे आपको मालूम ही होगा कि उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 50वां क्वेश्चन है, गलती से 60 लिख दिया गया है। इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर जो है ये आपका मोबाइल से जानकारी चुरा कर जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। धन्यवाद।